आगाज करते हैं हम खबर के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून किसी को भी इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। ऐसा जवाब दिया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से। संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ये भी कहा गया कि अगर बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। बायकॉट नहीं करना तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ये केस है। अब तक समाअत में क्या कुछ हुआ जानते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में फ़रीक बनने के मामले पर, इसका बॉयकॉट करने के मामले पर यू टर्न ले लिया है और अदालत को बताया है कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं? क्योंकि अखबारात में तो ये खबरें लगी हैं कि आपने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया है। अगर आपने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया है तो फिर आप दलाइल कैसे दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी यही रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटों से जो खबरें चल रही हैं, तो जब एक जानिब आप अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट का ऐलान करते हैं, ये एलामिया शाया अखबारात में हुआ है, मीडिया में शाया हुआ है, और उसके बाद आप कैसे दलाइल दे सकते हैं? फारूक एच नाइक की जानिब से और कामरान मुर्तज़ा की जानिब से एक मरतबा फिर बेंच की तश्कील और इसके दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया गया और बेंच की जानिब से कहा गया कि आप चूँकि बॉयकॉट से मुतल्लिक इतलात हैं तो आप लिख कर दें कि आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। और इस पे फिर अकरम शेख जो नून लीग के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक वकील वकालतनामा वापस नहीं लेता उस वक़्त तक वो कार्रवाई का हिस्सा होता है। तो अदालत ने कहा कि ये वकालतनामा देने वालों ने ही बायकॉट का ऐलान किया था। तो जिस पर अकरम शेख ने कहा कि अब चूँकि वकला वापस आ चुके हैं तो ये इसी बात की रजामंदी है कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल आए। अटॉर्नी जनरल ने इससे पहले एक कंसाइज स्टेटमेंट अदालत में जमा करा दी थी और उसमें उन्होंने बेंच पर एतराज़ कर दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को ना सुने। और उसमें उन्होंने कहा था क्योंकि 1 मार्च का जो फैसला है वो 4-3 की अक्सरियत से आया था, तो इस वजह से अब इसके बाद की ये जो प्रोसीडिंग है इसको ना सुना जाए। और उसकी वजह है कि 1 मार्च के जो फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर इस केस में जो अपना माइंड जो है वो सामने ले आ चुके हैं। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन पर भी एतराज़ किया गया था, तो ये तीनों जज साहिबान इस केस को ना सुने। लेकिन समाअत में दिलचस्प मरहला उस वक़्त आया जब अदालत ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के मुताबिक चलने का कहा कि आप वो ऑर्डर पढ़ें, और जो ऑर्डर 23 मार्च का था और 23 फरवरी का था और 27 फरवरी को मंजर आम पे आया था और कहा गया कि इसका ऑपरेशनल पैराग्राफ पढ़ें। अटॉर्नी जनरल ने जब ऑपरेशनल पैराग्राफ पढ़ा और उसमें यह लिखा था कि जो 9 रुकनी बेंच है, 9 रुकनी बेंच ने जो कि चाय के वक्फे के दौरान जो टी रूम में जो गुफ्तगू हुई और उसके बाद कुछ जज साहिबान की कुछ ऑब्जर्वेशन थी और उसमें फिर ये कहा गया कि तमाम जज साहिबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया था कि वो नया बेंच तश्कील दे। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो आप हुक्मनामा पढ़ रहे हैं 9 जज साहिबान ने ये इख्तियार मुझे दे दिया था। उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच में मैं जोन से मर्जी जज साहिबान को शामिल करता, ये मेरा इख्तियार था। तो इस पर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो लाजवाब हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि ये जो 4-3 की बात की जा रही है, ये 4-3 की बात किस तरह से की जा रही है। उसकी रीज़न ये है, ये तो 9 रुकनी बेंच था, ये या तो इसको आप 4-3 का फैसला कह के 7 रुकनी बेंच कैसे बना सकते हैं। तो 9 रुकनी बेंच का फैसला 1 तारीख को 4-3 से कैसे आ सकता है, क्योंकि इनिशियली ये बेंच जो है जो इसमें 9 जज साहिबान थे, 2 ने रिक्यूज़ कर लिया और आप पहले 2 जज साहिबान और बाद में 2 जज साहिबान के ऑर्डर को मिलाकर ये कैसे कह सकते हैं कि ये 9 रुकनी
बेंच ने 4-3 का फैसला दे दिया। तो इसलिए आपकी बात जो है ये बेबुनियाद है। तो इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात के मामले पे। आज जो सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रखा है और अभी तक जो जमातें हैं उनको फरीक नहीं बनाया गया और जमातों ने यू टर्न ले लिया। जो बड़ी सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी जानिब से कहा कार्रवाई का हिस्सा बनने का फैसला किया गया है। जो गुज़िश्ता रोज़ भी तहरीरी हुक्मनामा गुज़िश्ता समात का जारी किया गया था उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, ना फरीकैन की फहरिस्त में इन इत्तेहादी जमातों का नाम था। तो इस हवाले से यही उस हुक्मनामे में कहा गया था कि सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया जाता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज तक का वक्त मांगा था। तो आज की जो समात है उसमें अभी तक इंतखाबात के मामले पर बात होने की बजाय जो बेंच है उसकी तश्कील से मुतल्लिक अभी तक आर्गूमेंट्स चल रहे हैं और अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमा हो रहा है। बेंच ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है अटॉर्नी जनरल का आर्गूमेंट कि वो 4-3 का फैसला था और बेंच ने ये इस्टेब्लिश किया कि किस तरह से जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके ये आर्गूमेंट और उनकी जो कंसाइज स्टेटमेंट है ये दुरुस्त नहीं है। तो इसके अलावा गुज़िश्ता जब समात का हुक्मनामा जारी हुआ था गुज़िश्ता रोज़, तो उस हुक्मनामे में जो बेंच के हवाले से फुल कोर्ट बनाने के हवाले से जो इस्तदा मुस्तरद करने या मंजूर करने के हवाले से भी कुछ नहीं लिखा था। तो ये मामला अगरचे हुकूमत की जो इस्तदा है वो अभी तक मंजूर भी नहीं की गई और तहरीरी तौर पर उसे मुस्तरद भी नहीं किया गया, लेकिन वर्बली जो आर्गूमेंट्स जो 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस वक्त सामने आए हैं उसके मुताबिक जो बेंच है उसने हुकूमत की इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया कि नया बेंच बनाया जाए और वो पावर जो कि जब 27 तारीख को 23 मार्च वाला फैसला मंजर आम पे आया था, जो 9 जज साहिबान का फैसला था, उसमें ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चूँकि दे दी गई थी और अदालत कह रही है ये हमारा इख्तियार था कि इसमें कितने जज साहिबान को शामिल किया जाए। यानी अदील जो भी रिमार्क्स चल रहे हैं और जो आप बता रहे हैं इससे लगता है यही है कि आगे जो समात चल रही है अभी 3 रुकनी बेंच ये इसके मुकदमे को आगे लेके चलेगा। जी बिल्कुल, अभी तक की जो समात चल रही है उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पर सामने आई है कि बेंच हुकूमत की, अभी तो हुकूमत हुकूमत को बेंच की जानिब से इसमें फरीक भी नहीं बनाया गया जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, बल्कि अटॉर्नी जनरल से जब ये पूछा गया कि आप की क्या हिदायत हैं आपके लिए, तो उन्होंने कहा कि वो इसका बॉयकॉट नहीं कर रहे। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तारीफ़ की। तो हुकूमत इसमें इस हद तक फरीक है कि इसमें जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, तो इस हद तक फरीक ज़रूर है हुकूमत इसमें, लेकिन हुकूमती जमातें जो हैं वो इसमें फरीक ना बनाई गई हैं अभी तक। और अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने बायकॉट का जो ऐलान किया था, एक जानिब तो उस पर उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली, इस केस का हिस्सा बनने का उन्होंने फैसला किया जो कि उन्होंने बेंच को आगाह भी किया और बेंच ने कहा कि तहरीरी तौर पर दे आपने बायकॉट नहीं किया। तो ऐसे में ये 3 रुकनी बेंच ही इस केस को आगे लेके चल रहा है। और अब जब सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना रोस्ट्रम पर आएंगे तो उन्होंने ये बताना है कि इस अच्छा अदील जो जिस यूटर्न की आप बात कर रहे हैं, हमने भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और मुतादिद जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से बयानात भी दिए गए, बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम बाइकआउट करेंगे। तो जब अदालत ने कहा कि अगर बाइकआउट नहीं करना तो लिख के दें, तो इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या कहा गया? फिर देखिए, अटॉर्नी जनरल चूंकि वफाक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ने इस केस को चूँकि इसमें एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने इसको तहरीरी तौर पर नहीं जवाब देना, बल्कि जो फारूक एच नाइक और जो अकरम शेख हैं और कामरान मुर्तज़ा हैं उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर यह बताया जाना है। अगरचे अभी तक वो इसमें फरीक नहीं बने, लेकिन वो चूँकि रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने एक मरतबा फिर एतराज़ किया तो अदालत ने खरी खरी सुनाई और उन्हें उनका एलामिया याद कराया और मीडिया पे चलने वाली खबरें याद कराई, तो जिस पर वो बुनियादी तौर पे उनके लिए एक सुबकी का बायस था, जिसमें उनको वो यू टर्न वापस लेने के लिए अदालत ने जब कहा कि तहरीरी तौर पर दें, तो जब उनकी टर्न आएगी और अगर अदालत इजाज़त देगी तो वो उनको तहरीरी तौर पर देना होगा या उन्हें एक मरतबा फिर इस बात पर जोर देना होगा कि उन्होंने तो अदालती कार्रवाई का कोई ऑफिशियल तो बाइकआउट किया ही नहीं, कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से तो कोई बाइकआउट किया ही नहीं, ये खबरों की हद तक है, जो कि अभी तक उन्होंने यही इस्टेब्लिश किया है।
तो ऐसे में अब जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जो CMA उनकी जानिब से फाइल की गई थी और कहा गया था कि ये जो बेंच पे इतराज़ किया गया था कि ये बेंच ना सुने, अदालत इससे मुतमईन होती नजर नहीं आ रही, तो बज़ाहिर इसको टेक्निकली इस सारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदील, ये भी बताएगा कि आज अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है, कानून को देखा जाए तो। और पिछली समात में अदालत ने ये नुक्ता भी उठाया था, पूछा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब इलेक्शन कमीशन से कि 8 अक्टूबर की तारीख किस तरह दी थी, क्या उसका जवाब कोई आया?